हेलो। ये तो आप जानते हैं कि बच्चे बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और वो बच्चे चाहे इंसान के हों चाहे जानवर के, एनिमल्स के, बच्चों के पास प्रश्न होते ही हैं। तो एक बार एक कैमल, ऊँट और ऊँट का बच्चा धूप का मजा ले रहे थे, धूप सेक रहे थे। और अचानक उस बच्चे के मन में एक प्रश्न आया। उसने अपनी माँ से पूछा कि ये जो हमारी बैक पे जो ऐसे बड़े बड़े हंच बने हुए हैं, ये क्यों? तो कैमल की मदर ने थोड़ा सा सोचा और फिर कहा कि हमें रेगिस्तान में घूमना होता है, रेगिस्तान में पानी आसानी से मिलता नहीं है, तो हम इट इज़ लाइक अ वाटर बैग, हमारे वाटर बैग की तरह है वो, उसमें पानी स्टोर्ड रहता है। फिर वो बच्चा थोड़ा सेटिस्फाइड हुआ। देन अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पैर इतने लंबे क्यों होते हैं? और फिर हमारे पैर का शेप ऐसा गोल क्यों होता है नीचे से? फिर अगेन द मदर सेड कि हमें रेगिस्तान में चलना होता है और जब हवा चलती है तो रेत आती है, रेत के ऐसे जमा होती रहती है, तो हमारे पैर इसलिए लंबे रहने चाहिए और रेगिस्तान में हम प्रॉपरली चल सकें इसलिए हमारे पैर इस तरीके से नीचे से गोल हैं। देन अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारी आई लैशेज इतनी बड़ी क्यों हैं? मेरी आई लैशेज बहुत बड़ी हैं और इतनी बड़ी बड़ी आई लैशेज क्यों? फिर उस बच्चे की मम्मी ने कहा कि देखो, जब हवा चलती है तेज, तूफान आता है रेगिस्तान में, तो ये बड़ी बड़ी आई लैशेज तुम्हारी आँखों को प्रोटेक्ट करती हैं कि वो रेत तुम्हारी आँखों में ना जाए। तो ये सब सुन के वो बच्चा बोलता है, जब हम रेगिस्तान के लिए बने हुए हैं तो फिर हम जू में क्या कर रहे हैं? मतलब द पर्सन दैट कैमल इज केपेबल, हैज द स्ट्रेंथ टू वॉक इन द डेजर्ट। डेजर्ट में घूमने के लिए उस कैमल को कुदरत ने वो सारे फीचर्स दिए हैं ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके। तो डेजर्ट के बदले ये कैमल जू में क्या कर रहे हैं? ये उस कैमल का प्रश्न था। मतलब ऐसा बहुत बार होता है हमारी ज़िंदगी में कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पता हैं और हम स्टक फील करते हैं करियर में, मैं इससे अच्छा कहीं और शायद रहता, या आई एम केपेबल टू डू समथिंग बेटर देन दिस, एंड दिस क्रिएट्स अ फ्रस्ट्रेशन। और इसके बाद जब फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है तो लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग हाथ पैर मार के इसमें से बाहर निकलते हैं और कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं, एंड दे लिव्ड एन अनफुलफिल्ड लाइफ, पूरी ज़िंदगी बड़ी उदासी में गुजार लेते हैं। और हम कभी कभी सुनते हैं कि बहुत अच्छा करियर बन गया था, मतलब डॉक्टर बने, MBBS में एडमिशन ली, डॉक्टर बन गए, एंड देन शिफ्टेड द करियर, चोज समथिंग एल्स, क्योंकि वहाँ उनको इंटरेस्ट था, उन्हें लग रहा था कि ये चीज़ मुझे उतना जॉय, उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है। तो द पर्सन डिसाइडेड टू शिफ्ट टू सम अदर करियर। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल लिव एन underprivileged, unsatisfied life, which will lead to depression, which may lead to some anxiety, which may lead to some diseases. और ये डिप्रेशन कभी कभी आगे जाके सुसाइड में भी कन्वर्ट होता है, क्योंकि हम बहुत सी बार देखते हैं कि बहुत अच्छी पोस्ट पे कोई व्यक्ति है, दूसरे लोग उसको एडमायर करते हैं कि इस बंदे को क्या कमी है, नौकरी अच्छी है, पैसा अच्छा है, बीवी बच्चे सब अच्छे हैं, दैट पर्सन इज कमिटिंग सुसाइड। तो ये पता नहीं चलता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है ये समझना ज़रूरी है। बहुत से लोग एप्टीट्यूड टेस्ट लेके फिर तय करते हैं कि कौन से करियर में जाना है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट शो यू व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो ये बताने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा है, लेकिन व्हाई यू शुड डू दिस ये आप खुद ही बता सकते हैं। यू शुड नो योर व्हाई,
तुम कुछ करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, किसी ने कहा इसलिए कर लो, ऐसा नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि उस कैमल को अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चला, तो देन दैट कैमल रियलाइज दैट आई एम नॉट मेड फॉर जू, आई एम मेड फॉर द डेजर्ट। तो उसी तरीके से आपने भी अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगाना चाहिए। तो स्ट्रेंथ का पता लगाने के 5 तरीके हैं। एक तो इंटरनेट पे तुम्हें मिल जाएगी स्ट्रेंथ टेस्ट, टेक दैट टेस्ट एंड आइडेंटिफाई व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। सेकेंड, आइडेंटिफाई योर पर्सनैलिटी टाइप। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी को दुखी देख के आप बहुत जल्दी दुखी हो रहे हैं, या छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट हो रहे हैं, या आप बहुत ही पेसिमिस्ट हैं। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आर यू? सेकेंड, ये आइडेंटिफाई करिए। थर्ड इज आस्क द पीपल अराउंड यू। कभी कभी क्या होता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं या आपको पता नहीं होती, या आपको लगता है अरे ये तो सभी कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आस्क द पीपल अराउंड यू अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। फोर्थ इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व व्हाट यू आर डूइंग, और आप किस तरीके से कर रहे हो, आप उन चीज़ों को कितना एंजॉय कर रहे हो, ये ऑब्जर्व करो। मतलब कोई भी काम करते समय कौन सा काम आपको खुशी दे रहा है। एंड द लास्ट टेस्ट टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ इज ट्राई न्यू थिंग्स। कुछ नई नई चीज़ें करो, बी प्रोएक्टिव। नवी हॉबीज़ कल्टिवेट करो, कुछ नए कामों में मतलब नई भाषा सीखो या कुछ और करो, या कोई और किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड है तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां शेयर करो। तो उसमें आपको और पता चलेगा कि क्या कुछ और चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलेगी, और फिर जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलेगी तो अकॉर्डिंग टू दैट यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। तो दिस विल अवॉइड unnecessary depression, unnecessary anxiety and unnecessary suicidal tendency. So happy living. Thank you.